नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज से शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी के लिए, बीपीएससी मेंस के लिए स्पेशली, और उसके साथ साथ पीटी भी हम कवर करेंगे। तो इसमें आज हम न्यूज़पेपर का कटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान का मुख्य रूप से होगा। तो इसमें देखिए, आपको पता ही है कि आजकल जो बीपीएससी में जो पीटी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आज से हमने शुरू किया है ये डेली का न्यूज़ एनालिसिस शुरू करेंगे। उसमें पीटी के साथ साथ मेंस भी कवर हो जाएगा। इसमें मेंस के लिए भी कई चीज़ें मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला न्यूज़ आज अगर देखें तो पहला फ्रंट पेज पे न्यूज़ था, बिहार के सभी गाँव डेयरी नेटवर्क से जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या बोला गया है। तो इसमें बोला गया है कि राज्य के सभी गांव डेयरी को कोऑपरेटिव नेटवर्क से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार अगर बात करें इसमें, तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बिहार पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था में संबंध में बैठक कर रहे थे। ठीक, यहाँ पे पशु के संबंध में बैठक कर रहे थे यहाँ पे। तो वहाँ पे ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे आपको सभी गांव डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसको लेकर हर तरह के सहयोग भी कर रही है। और उसके बाद राज्य के सभी जिले, प्रखंड एवं पंचायत से लेकर सभी गांव को डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क से जोड़ें, ताकि उन लोगों को अधिक रूप से रोजगार मिल सके, उसकी आमदनी बढ़ सके और गाय की नस्ल में सुधार हो सके। इस प्रकार कहा गया है। इसमें कहा जाएगा साथ ही दूध, मांस, मछली और अंडा का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेज़ी से काम करे। मतलब पशुपालन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार, कोशिश कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में सरकार में आने के बाद हम लोग दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को लेकर कई कार्य किए हैं। अब तक 3 कृषि रोड मैप, आपको पता है कि 2008 में पहला कृषि रोड मैप आया था, उसके बाद दूसरा और तीसरा भी आ गया है, अभी पता ही है। उसके कारण आगे बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि टेली मेडिसिन से पशु अस्पताल को जोड़कर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा टेली मेडिसिन से पशु अस्पताल को जोड़ा जाएगा। ये भी आप नोट कर सकते हैं पॉइंट कि मेंस के लिए कि बिहार सरकार क्या कर रही है कृषि क्षेत्र में, मतलब पशुपालन क्षेत्र में। तो ये टेली मेडिसिन से जो है पशु अस्पताल को जोड़ा जाएगा और व्यवस्था शीघ्र ही शुरू कराएँ। तो इस तरह से आप अगर इस न्यूज़ की देखें तो इसमें और भी है कुछ। इसमें है पशु का निःशुल्क इलाज होगा। ठीक है, इसमें है नीतीश कुमार ने कहा कि 8 से 10 पंचायत पर पशु अस्पताल बनने की योजना है। ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ये 8 से 10 पंचायत के अंतराल पे जो है एक पशु अस्पताल बनेगा। वहाँ पे आप ट्रीटमेंट जाके करवा सकते हैं। जहाँ पशु अस्पताल की स्थापना नहीं है, वहाँ पशु अस्पताल की शीघ्र स्थापना के लिए त्वरित कार्रवाई जो है की जा रही है। उसके बाद अगला देखते हैं, विजय लक्ष्मी ने दी जानकारी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एक मिनट, कि उन्होंने कृषि रोड मैप के अंतर्गत अब तक किए गए कार्य, पशु जनित उत्पाद की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और उपलब्ध बकरी फार्म, लेयर पोल्ट्री फॉर्म की स्थापना, देसी गौवंश संरक्षण एक संवर्धन कार्य और दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति की क्रियाशीलता, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ हो गया हमारा। इसमें मोटा मोटी जो है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि सभी जो है गांव को कोऑपरेटिव नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। पहला पॉइंट अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है। उसके दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो इसके लिए 3 कृषि मैप का क्रियान्वयन कर चुकी है और इसमें काफ़ी सारा पॉइंट दिया गया है पशुपालन के सुधार के रूप में। उसके बाद है, मुख्यमंत्री ने कहा कि टेली मेडिसिन से पशु अस्पताल जोड़कर चिकित्सा परामर्श की व्यवस्था शीघ्र शुरू कराएं, इस तरह से। ठीक है, आइए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है, अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26th मीटिंग है। तो इससे पहले जो है 25वीं बैठक कोलकाता में हुई थी, तो 26वीं बैठक पटना में होने जा रही है। तो उसमें क्या क्या बोला गया है, मतलब आज होगा।
तो आज इस पे अगला दिन अगर न्यूज आएगा इसमें, अभी देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 26वीं का बैठक हो गया, रविवार को होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? बैठक में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। झारखंड के ये सब फालतू की बातें हैं, क्या क्या है उसमें इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें कौन किन मुद्दों पे जो है चर्चा होगी ये ध्यान रख सकते हैं हम। तो बैठक में बिहार के विशेष राज्य का मुद्दा और नदियों के गाद प्रबंधन, जो बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कवायद चल रही है नीतीश कुमार के द्वारा, तो इसमें जो है चर्चा होगी। उसके बाद नदियों के गाद में जो है गाद जम जाने के कारण नदी उथला हो जा रही है और बाढ़ का जो है खतरा हो जाता है, तो इस पे चर्चा होगा। और क्षेत्रीय परिषद में व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। उसमें खनन तो पता ही है कि आपको, खनन बहुत ज़्यादा वो माफिया हो गया है, माफिया इसमें काफ़ी ज़्यादा पैर रख रहे हैं खनन क्षेत्र में। तो कुछ मदों में केंद्रीय आर्थिक सहायता, बुनियादी सुविधा का निर्माण, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि हस्तांतरण, जल बंटवारा, डीबीटी का क्रियान्वयन जैसे कई मुद्दे पर जो है चर्चा होगी। तो अब कल देखेंगे इसमें क्या क्या चर्चा होने जा रही है। उसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है। अगला न्यूज देखें तो अगला न्यूज है केंद्रीय योजनाओं में हिस्सा, उसी से संबंधित है, उसी से संबंधित न्यूज है ये। अनुपात बदलने का मुद्दा उठेगा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक आज होगा। तो यहाँ पे बिहार के द्वारा विशेष दर्जा की मांग की जाएगी। तो इसमें अगर देखें तो इसमें क्या बोला गया है इसमें। तो इसमें है कि केंद्रीय योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी 90 और 10 पे किए जाने की चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी तो पता ही है कि 60-40 का है, तो उसमें 90 और 10 पे जो है करने की चर्चा की जाएगी। बिहार में गाद प्रबंधन का उठाया जाएगा और बिहार की ओर से रखे जाने वाले एजेंडा शनिवार तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो ये तो अभी पढ़ चुके थे अभी। तो इसमें है अब यहाँ पे पुराना डाटा दिया हुआ है कि यह जो बैठक है 5 बार हो चुकी, 5वीं बार बैठक होगी। तो इसमें क्या कब 1958, 1963, 1985 और 2015 में जो है बैठक हो चुकी है। 2015 में कोलकाता में शायद हुई थी। तो इसमें है, इसके बाद है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पूर्वी राज्य के बीच आर्थिक विकास एवं नक्सल उन्मूलन तथा परिवहन के विस्तार को लेकर समन्वय बढ़ाने पर जोर दिए जाने का विमर्श होगा। तो इसमें बैठक में संयुक्त बिहार से झारखंड अलग होने के बाद 22 साल से लटके पेंशन बंटवारा, इसमें जो है पेंशन से संबंधित विवाद है बिहार और झारखंड के बीच, जब से अलग अलग हुआ है, मुद्दा फिर से रखा जाएगा, उस पर निदान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। ठीक, बैठक में शीर्ष स्तर पर चर्चा के बाद राज्य हित में नई पहल किए जाने को लेकर निर्णय भी ले जा सकते हैं। यही सब है। इसके बाद और भी कुछ मुद्दा अगर देखें इसमें तो क्या है, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय का क्रियान्वयन, हर गांव में 5 किलोमीटर के भीतर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखा की सुविधा, इससे संबंधित कुछ मुद्दे पर चर्चा होगी। इसमें कौन कौन भाग लेंगे? 4 राज्य के 150 से अधिक शीर्ष अधिकारी जो है इसमें भाग लेने वाले हैं। 4 राज्य कौन है? झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 4 राज्य हैं। ठीक है, इसमें क्या, उसके बाद और भी क्या है, तो और है यहाँ पे विजय कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है कि मजबूती से हम अपनी बात रखेंगे और उम्मीद है कि इसका निपटारा होगा। ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हम निपटने के करीब है, शनिवार को पत्रकार से बात करते हुए विश्वास व्यक्त किया है। इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ अगर देखें तो नई लॉजिस्टिक नीति से होगा बदलाव। इसमें अगर उद्योग मंत्री जो है समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि हम लोग नई लॉजिस्टिक पॉलिसी हम लोग ने बनाई है, तो इससे जो है नीति से होगा बदलाव। ठीक है, इसमें क्या है न्यूज़ देखते हैं।
तो क्या हो रहा है, विशेष मांग पर बिहार सरकार ने बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 बनाई है। इस विभाग की अधिसूचना भी जारी कर दी है। विश्व भर के निवेशक और उद्यमियों को बिहार में उद्योग लगाने तथा निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के आयोजन के ठीक पहले से लागू कर दूरगामी प्रभाव होंगे। इसमें क्या किया जा रहा है कि लागू किया गया और बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 आयोजन से ठीक पहले से लागू कर दिया गया है। और मंत्री ने निवेशक बिहार में निवेश करने के लिए उद्योग लगाने के लिए आकृष्ट होंगे और बिहार सरकार उद्योग और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध यानी कटिबद्ध है। तो आगे है, राज्य सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि क्या क्या है, वस्त्र, लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, छोटे मशीन निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग के लिए प्रयत्नशील है। तो इसी के लिए ये लॉजिस्टिक नीति लागू किया गया है कि इसमें क्षेत्र में FDI बढ़े, निवेश बढ़े। उसके बाद आगे है कि इसमें क्या है, विशेषकर खुदरा क्षेत्र में ई-कॉमर्स में हुए बदलाव से लॉजिस्टिक की मांग बढ़ी है। ठीक, महासेठ ने कहा कि राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है। इसमें रोजगार सृजन, नागरिक कल्याण भी शामिल है। इसके लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ऑनलाइन भुगतान सत्यापन, स्व अभिप्रमाणित, समयबद्ध लाइसेंस क्लियरेंस, ऑनलाइन सूचना जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे जिससे हमें यहाँ पे उद्योग लगाने में आसानी हो सके। ठीक, अगला न्यूज है, न्यायपालिका पर विश्वास रखें, पारदर्शी है न्याय। इसमें न्यूज की बात करें तो ये है, पटना के चीफ जस्टिस जो है KV चंद्रन, ये जो है गए थे यहाँ पे विजिट करने। तो बांका के जिला जज कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के मौके पर जो है बोले हैं, यहाँ पे बोला गया है कि न्यायपालिका पर विश्वास रखें। इसमें कुछ और ख़ास तो है नहीं। तो इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, मतलब आम लोगों को जनजागरण करने के लिए, जागरूक करने के लिए, उसे 100% न्याय मिले, उसके लिए जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है। ऐसे में जरूरी है कि वे सभी लोक अदालत पहुंचकर न्याय प्राप्त करें ताकि उनकी समस्या व परेशानियां दूर हो सके। मतलब ये कहा जा रहा है कि मोटा मोटी जागरूक करने के लिए कैसे आप कोर्ट में जाएंगे, कैसे केस लड़ेंगे, किस तरह से, उसकी जागरूकता के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पॉलिटी सेक्शन में इसका यूज करते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्याय को और अधिक सुलभ बनाने की कोशिश की जा रही है बिहार की सरकार के द्वारा। तो इस तरह से आप कुछ यूज कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, परेशानियां दूर हो सके। बाद में चीफ जस्टिस लोक अदालत में होने वाली कार्रवाई का जायजा लेने के लिए भागलपुर पहुंचे। उन्होंने भागलपुर के मामले के निपटारे के लिए बनाए 17 बेंचों पर बारी बारी से कार्रवाई देखी। ठीक है, यही है और इसमें कुछ खास है नहीं। तो इसके बाद और कुछ नहीं है। मधुसूदन मंदिर में चीफ जस्टिस ने माथा टेका, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है डीप फेक न्यूज। आपने सुना, ये काफ़ी चर्चा में है। तो ये तो पूछे जाने की पूरी संभावना है ये क्वेश्चन। तो इसमें डीप फेक पर असली ने, इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। डीप फेक यानी छद्म वास्तविकता, ऐसी गहरी तकनीक के लिए कि चतुर लोग चक्कर खा जाए। इसके लिए देश दुनिया के लोग चिंतित हैं और इस किसी अफवाह से ज़्यादा है। तो इसमें आपको हम ये PDF प्रोवाइड कर देंगे, इसमें आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते न्यूज। संघर्ष विराम प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो। ठीक है, तो इसमें क्या, संघर्ष विराम पे जो UN में प्रस्ताव आया है उसमें अमेरिका ने वीटो कर दिया है, ये न्यूज है। इसमें ऊपर में क्या लिखा था, तो UAE ने प्रस्ताव पेश किया, 90 से ज़्यादा देश ने समर्थन किया, जबकि ब्रिटेन मतदान से दूर रहा हमास के खिलाफ। ठीक है, अगला देखते आगे इसमें क्या है न्यूज। तो
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त यूएई द्वारा जो है पेश किया गया था तत्काल के रूप में मानवीय संघर्ष के विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। ठीक है, इस मसौदा प्रस्ताव के समर्थन में 90 से अधिक जो है देश 90 से अधिक देश थे। पक्ष में 13 वोट पड़े, ब्रिटेन मतदान से दूर रहा। तो इसमें है 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर शुक्रवार को जो है मतदान हुआ। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल हमास संघर्ष में मानवीय संघर्ष और मानवीय विनाश से बचने के लिए सुरक्षा परिषद से अपील करने के वास्ते संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 के अनुसार जो है 99 का इस्तेमाल किया है महासचिव। उसके बाद जो कि एक असाधारण कदम है। मतदान से पहले गुतेरेस ने परिषद से तत्काल मानवता के लिए कोई कोर कसर न छोड़ने का अनुरोध किया है। इसमें मोटा मोटी यही न्यूज है कि मानव संघर्ष मतलब संघर्ष पर जो है प्रस्ताव के लिए यूएई डाला था, लेकिन ये यहाँ पे अमेरिका ने इस पर वीटो कर दिया है। ठीक, उसके बाद आगे हैं तो आज इतना ही न्यूज़ था। तो ठीक है, कल मिलते हैं, कल देखेंगे अब।